numerical 2 electrons initially at rest, 2 electrons initially at rest are placed 1 meter apart. Due to repulsion, they start moving. Due to repulsion, they start moving away from each other. They start moving away from each other. Find their velocities. Find their velocities when both the electrons are very large distance apart. Find their velocities when both the electrons are very far या very large distance apart. So देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के मासेस इक्वल है और इनिशियली रेस्ट दे है और इनिशियल सेपरेशन 1 मीटर है. तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगी बेटा 0 ते इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की आएगी, काइनेटिक एनर्जी का 0 है क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 पहले पार्टिकल दी भी दूसरे दी भी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की आएगी Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब -E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 क्योंकि R 1 मीटर, तो E आई आगे बेटा E स्क्वायर बाय अच्छा हुन बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे ते रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिस करके एक दूसरे तो दूर जाएंगे और जदों ये दूर जाएंगे बेटा वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब है R becomes infinity, याद रखना. तो हुन क्योंकि थानू दस्या दोनों दे मासेस इक्वल है तब तुसी दोनों दी वेलोसिटीज बराबर लेनी है. तो हुन मासेस इक्वल है तो वेलोसिटीज बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, स्पीड्स बराबर है रादर. अच्छा हुन इना दी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की आएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. और R इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगी. हुन बेटा क्योंकि ये जेड़ा थोड़ा सिस्टम है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बनिया तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जेडी आपस च फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो इस करके तुसी EI ते EF ਨੂੰ इक्वेट कर सकते हैं. तो E² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mv², तो V दी
पाई एप्सिलॉन नॉट m और E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो v स्क्वायर तो फिर v निकाल लेना तुसी क्लियर है बेटा क्रिश गुरलीन Yes, sir. आर्यन Yes, sir. Clear. नारायण यथार्थ चिराग समरीत हरमन लक्ष्या नेक्स्ट लिखो बेटा बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर placed in external electric field behavior of a conductor placed in external electric field सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास करके कंपटीशन ਲਈ कंसेप्चुअल ਲਈ भी देखो बेटा सो आ है बेटा एक कंडक्टर कंडक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ कि कंडक्टर मीन्स वो मटीरियल जिस दे अंदर फ्री चार्ज है ना हुण बेटा तुसी कंडक्टर नू मतलब ईजी करके कितना समझना नो डाउट हर सबस्टांस जो है ना वो एटम्स तो बनया वा हर सबस्टांस एटम्स का बनया है ना और हर एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है पर कंडक्टर दे केस च बेटा जो एटम्स है जिन्हां तो मिलके कंडक्टर बनता वा तो हर एटम दे जो वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है वो कंपैरेटिवली लूजली बाउंड है मतलब वो बड़े हल्के जे एटम दे नाल अटैच होंदे है तो वो नॉर्मली मैटल दे अंदर या कंडक्टर दे अंदर वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम वो लूजली बाउंड होने करके अपने अपने एटम का साथ छड़ देंदे आ इस करके कंडक्टर नू या मैटल नू तुसी कितना समझना वा बेटा कि जदों एटम ने इलैक्ट्रॉन लूज करता तो वो इलैक्ट्रॉन जदों एटम चो बाहर चला गया तो बाकी बचे एटम नू कहने आ पॉजिटिव आयन ते जिहड़ा इलैक्ट्रॉन बाहर चला गया वो की बन गया फ्री इलैक्ट्रॉन फ्री मतलब उस इलैक्ट्रॉन का हुण किसी पर्टिकुलर एटम के नाल कोई कंसर्न नहीं है वो इलैक्ट्रॉन पूरे मैटल का ही इलैक्ट्रॉन है तो जिथे मर्जी पूरे मैटल च घूम फिर सकता वा तो इस करके तुसी कंडक्टर नू या मैटल नू कितना समझना बेटा पॉजिटिव आयन्स प्लस फ्री इलैक्ट्रॉन्स तो बनया होया ईजी वे इदा समझ सकते हैं तुसी है ना +2 लैवल तक हुण बेटा ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है तो जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव आयन्स करके ते फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके नैगेटिव चार्ज है ये पूरे कंडक्टर के अंदर जनरली यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मैटल के अंदर अगर आप उस मैटल का छोटे तो छोटा पोर्शन भी कंसिडर करिए तो वो अंदर नैट चार्ज 0 है, क्योंकि जिन्ना पॉजिटिव चार्ज होएगा उतना ही नैगेटिव चार्ज होएगा। तो ये जनरली कंडीशन है किसी भी कंडक्टर या मैटल की। पर जिद्दां ही तुसी बेटा उस कंडक्टर नू उस मैटल नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दा सिंबल बेटा मैं ले लिया ई नॉट। तो मतलब ये कंडक्टर जिस जगह पे प्लेस्ड है उथे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च एग्जिस्ट कर रहा है। हुण इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने की करना बेटा, एक्सटर्नल ने कंडक्टर दे अंदर जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां दे ऊपर फोर्स लगा के उन्हां नू एक डायरेक्शन च मूव करवाना। हुण तुहानू पता कि इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। जदों तुसी कंडक्टर नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करोगे तो जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने करके एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलैक्ट्रॉन ते फोर्स किधर नू लगाएगा, अपनी डायरेक्शन दे ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है इहदे करके इस कंडक्टर के अंदर जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां ते फोर्स किस तरफ लगेगी और फोर्स लगन करके फ्री इलैक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन च माइग्रेट होंगे, इधर हो जाएंगे फोर्स वाली डायरेक्शन। और उसदे नाल की होएगा बेटा, जदों इलैक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे तो आ जिहड़ा फेस है आ वाली साइड है इत्थे इलैक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो इस पोर्शन च इलैक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब इत्थे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और इत्थे इलैक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स इधर को चला गए, शिफ्ट हो गए, तो इत्थे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जिहड़ा चार्ज आया बेटा इनू ਅਸੀਂ कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ਇਹਦਾ मतलब जिद्दां ही आप किसी कंडक्टर नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते हैं तो इलैक्ट्रॉन्स अपने आप नू अंडर द इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फोर्स शिफ्ट होंगे हैं और वो करके कंडक्टर के अंदर चार्जिस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होने करके कंडक्टर की एक साइड नैगेटिवली चार्ज हो जाती बेटा तो दूजी साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और इन्हां दोनों चार्जिस नूं असीं की कहने हैं, इंड्यूस्ड चार्जिस। और ये जिहड़े इंड्यूस्ड चार्जिस है इन्हां करके कंडक्टर के अंदर एक होर इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होंदा। मतलब आ जिहड़े इंड्यूस्ड चार्जिस है ये अपना खुद का इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे इस डायरेक्शन। तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड चार्जिस की प्रेजेंस इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। तो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जिस करके पैदा होया, क्योंकि सानू पता ना चार्जिस करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल होंदी है। तो इस करके आ जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इन्हां चार्जिस करके पैदा होया बेटा। और ये चार्जिस नू आपां इंड्यूस्ड चार्जिस बोलते हैं। तो इस इलैक्ट्रिक फील्ड नू बोलांगे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स असी की बोलांगे कि जदों भी whenever a conductor is placed in an external electric field due to redistribution of charges, induced electric field is set up in the conductor। और इस induced electric field की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल के बराबर है फॉर ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया बेटा उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होनी है, पर मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल के बराबर होना।
तो हुण बेटा जिस जगह पे कंडक्टर है उत्थे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, एक एक्सटर्नल और एक इंड्यूस्ड। तो ਇਹਦਾ मतलब कंडक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ बराबर है तो डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो इन्हां दा वेक्टर सम की आएगा 0। और वेक्टर सम 0 का मतलब कंडक्टर के अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड 0 होता। तो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होना इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड ते एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के सम तो। एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड्स च बराबर है, डायरेक्शंस च ऑपोजिट है, इस करके नेट इलैक्ट्रिक फील्ड 0 होना। तो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर हमेशा 0 हुंदा बेटा। तो ये पॉइंट आपां लाइन्स ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन्स के वक्त भी दसिया सी, ते हुण इहदी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बैटर वे च हुई है।